ओम शांति। एक सूफी बोध कथा है। किसी व्यक्ति को किसी स्त्री से प्रेम हो गया और वो जो कुछ मांगती थी वो रोज उसे लाकर देता था, पर उसकी डिमांड्स, उसकी मांग हर दिन बढ़ रही थी। और बढ़ते बढ़ते उसने एक दिन कहा कि यदि तुम मुझे चाहते हो तो जाकर अपनी माँ का हृदय लेकर आओ। आवेश और जोश और विभ्रम अवस्था, और वो घर जाता है और अपनी माँ को मार देता है और उसका दिल, उसका हृदय निकालता है लहूलुहान, और वो हृदय हाथ में लेकर निकल पड़ता है। और जब जा रहा है तो अचानक ठोकर लगती है और वो लड़खड़ाता है और गिरता है, और उसके हृदय, उसके हाथ में जो उसकी माँ का दिल है वो भी गिरता है, टुकड़े टुकड़े होता है। उन टुकड़े को वो इकट्ठा करने लगता है और एक एक टुकड़े से आवाज आती है, बच्चे, बेटा, जरा संभाल कर। परंतु वासना से ग्रसित उन कानों को वो आवाज सुनाई नहीं देती और वो हृदय वो उस स्त्री के पास ले आता है और उसे दिखाता है, जिसे देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुमने क्या कर दिया? तुम अपनी माँ के साथ ये कर सकते हो तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करोगे। तुम यदि एक स्त्री के साथ लॉयल, ईमानदार नहीं तो मेरे साथ कैसे हो सकते हो? यहां से चले जाओ। सूफी संत ये बोध कथा किसी और अर्थों में सुनाते हैं। जो शिष्य किसी एक मास्टर का नहीं बन सकता वो किसी और का कैसे बनेगा? जो शिष्य किसी एक गुरु का नहीं बन सका वो किसी और गुरु का कैसे बन सकता है? जो भगवान का नहीं बना वो और किसी का कैसे बन सकता है? और उसमें एक दूसरा अर्थ भी छिपा है, माँ की ममता, निस्वार्थ प्रेम। आज कौन सा दिन है? मदर्स डे। भगवान धरती पर आता है और क्या कहता है? वंदे मातरम। जो एक का नहीं बन सका वो किसी का भी नहीं बन सकता। जो एक के प्रति समर्पित नहीं वो और किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। जो एक जगह नहीं टिका वो कहीं नहीं टिक सकता। जिसने एक को नहीं पहचाना वो सबको कैसे पहचानेगा? जिसने बीज को नहीं जाना वो वृक्ष को कैसे जान सकता है? ब्रह्मा मां है। इस यज्ञ की पालना उसने कैसे की? जैसे कि
उसके गर्भ में पल रहा कोई बच्चा हो, और वो चाहता है कि हम कैसे बने, जैसे वो बना, जैसे उसने उसको पहचाना, हम भी उस एक को जान ले, पहचान ले, समझ ले, उसके जैसे हम भी तपस्वी बन जाए। और तपस्या की आज सुबह की अव्यक्त वाणी में बाबा ने एक नई परिभाषा दी है। पिछली बार भी हमने तपस्या की परिभाषाएं देखी थी, ढेर सारी, 16। उसमें से 5 मुख्य थी। एक का बनना, एक नामी अर्थात तपस्या। एकाग्र हो जाना, मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात तपस्या। एक रसस्थिति बनाना अर्थात तपस्या। आज सुबह की वाणी, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? एक रस। एक के रस में चेतना डूब जाए, एक ही एक ही उसे पूर्ण कर सकता है। और उसके अतिरिक्त यदि कोई और कुछ करने की कोशिश करे तो पूर्ण नहीं, अपूर्ण ही होगी आत्मा। और संसार के सारे संबंध यही काम करते हैं। जो पूर्ण है उसे पूर्णता की अवस्था से नीचे लाना। विभाजित चेतना, शिजोफ्रेनिक कॉन्शियसनेस, खंडित चेतना। तपस्या अर्थात इकोनॉमी। तपस्या अर्थात एकांत। तो ये 5 परिभाषाएं थी। एकांत का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, एक रस स्थिति का अभ्यास। कुछ भी होता रहे, आज की मुरली में पार्टी 1, हलचल होती रहे, बाहर अंदर अचल। अंदर मौज, ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात हलचल। कौन हो, क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय कुमारिया हो, या ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया हो। तो आज की मुरली में 5 परिभाषाएं तपस्या की। पहली, तपस्या अर्थात बाप से बधाई लेना, मुबारक। और ये मुबारक कैसी है? मोहब्बत की मुबारक है। और कौन ले सकता है? जो जिसके दिल से मुबारक के सांस बज रहे हैं, केवल वही। बाप के रूप में बाप मुबारक देते हैं, और टीचर के रूप में देते हैं, और गुरु के रूप में देते हैं। 3। पहला, बाप के रूप में बधाई। ये बधाई फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। नया वर्ष, पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया शुरू हो रहा है। यह समय वो समय है जब सारे संसार में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तब भगवान क्या कर रहा है? अपनी चुनी हुई आत्माओं से मिल रहा है। टीचर कैसे बधाई देता है? शाबाश शाबाश कहकर पास विद ऑनर कहता है। और सदगुरु कैसी बधाई देता है? श्रेष्ठ कर्म प्राप्ति। तो तपस्या अर्थात बाप से बधाई लेते रहना। तपस्या अर्थात हमारे हृदय में ये दृश्य, दिल के दूरदर्शन में ये दृश्य दिखाई दे। तपस्या अर्थात एक साज निरंतर अंदर से गूंजता रहे।
कोई मनुष्य कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कर रहा है, स्वयं गॉड, भगवान आकर संसार के लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बाबा क्या कहते हैं? डायमंड ईयर, हैप्पी नाउ ईयर, नाउ, अभी। जो साइलेंट है वही उसकी आवाज सुन सकता है, जो शोरगुल में है, चित्त कोलाहल में है, उसकी आवाज नहीं आती। कुछ भी उससे लेना है तो सबसे पहले स्वयं शांत हो जाना हो, तो अपने आप उसकी आवाज हम सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसकी सूक्ष्म टचिंग्स। तो तपस्या अर्थात बधाई। दूसरा, तपस्या अर्थात समारोह, सेलिब्रेशन। और 3 प्रकार के समारोह इस मुरली में बाबा ने सुनाए हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के समारोह है। कौन से? पास्ट का समाप्ति समारोह, वर्तमान का समीपता, संपन्नता, समानता, और भविष्य का? भविष्य का कौन सा समारोह है? सफलता का समारोह। ये 3 सेलिब्रेशन अर्थात तपस्या। पास्ट समाप्त, फुल स्टॉप, पार्टियों से मुलाकात। डॉट लगाओ तो माया क्या हो जाएगी? नॉट अलाउ, नॉट हो जाएगी। पार्टियों से मुलाकात, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। तो पास्ट समाप्त, ना उसका चिंतन, ना उसकी चर्चा, ना उसका स्मरण, ना उसका डिस्कशन, ना उसका रिवीजन, ना बार बार उसको सुनाते रहना दूसरों को कि हमारे साथ ये हुआ और इसने ये किया। चाहे कोई गाली देने वाला भी हो, फिर भी कौन है वो तुम्हारा? गुरुजी। कौन है तुम्हारा वो? गुरुजी, शिक्षक, मास्टर। कोई तो पाठ पढ़ा रहा है, वो कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है। एक बहुत बड़ा चर्च था, घटना अभी अभी की है, कुछ समय पहले की, और 2 व्यक्तियों ने उस चर्च को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड, पूरा राख राख होके गिर पड़ा। ऐसे 8 लोग थे जिनकी पालना उस चर्च से चल रही थी, जिनका बचपन उस चर्च में गुजरा था, जिन्होंने जीवन की शिक्षा और दीक्षा उस चर्च से ली थी, और उन 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और एक मीटिंग हुई, और वो 8 लोग बैठे थे और वो 2 अपराधी बैठे थे, एक बड़ा एक छोटा, और उनसे पूछा गया कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस क्राइम? ऐसा कौन सी बात थी जिस वजह से तुमने ये किया? वो बड़ा जो होता है वो कहता है, मेरा जन्म फला फला जगह हुआ, इराक में था मैं, फिर वहाँ से कहीं और गया, फिर वहाँ से ड्रग एडिक्ट बन गया, फिर वहाँ से मेरी आदत बन गई और वहाँ से कुसंग में गया, और इस तरह से मैंने ये सारे कार्य चालू किए। छोटे से पूछा जाता है तुम बताओ? वो कहता है मैं बचपन से स्कूल ड्रॉप आउट था और अंदर इतना गुस्सा था कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को फोड़ना चालू किया घर की, और ये आदत इतनी बढ़ गई कि मैंने फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को फोड़ना चालू किया, और फिर एक दिन घर से भाग गया, और ऐसे बहुत सारे काम किए जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा, और फिर ये साथी मुझे मिल गया और हम दोनों ने मिलके इस चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी ये कहानी उन 8 लोगों ने सुनी और फिर उन्होंने कहा थैंक यू। बहुत आहत थे वो 8 भी,
परंतु उन्होंने कहा कि हम जो रोज कहते थे चर्च में कि हे प्रभु, जो हमारे साथ बुरा करे उनका भला करना, अब उस प्रार्थना का प्रैक्टिकल में पालन करने का ये समय है। इसलिए धन्यवाद, और हम तुमको माफ करते हैं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा कुछ सुनाई दे ही नहीं सकता, और ब्राह्मणों के साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है और जैसा हो रहा है और जो भी कर रहा है वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा, सब कुछ वाह वाह वाह। हाय हाय करने वाले नहीं हैं। कौन से गीत गाने वाले हैं? वाह वाह के गीत गाने वाले, खुशी में रहने वाले हैं, दूसरों को खुशी दिलाने वाले हो। यही तो तुम्हारी सेवा है। जनरल रॉबर्ट ली था कभी मिलिट्री में। वो एक बार अपने साथी जनरल की बहुत स्तुति करता है। उसका जो सोल्जर होता है वो कहता है, आप किसकी स्तुति कर रहे हो? वो व्यक्ति हमेशा आपकी निंदा करता है, एक मौका नहीं चूकता है। जब भी आपका नाम आता है तुरंत निंदा चालू करता है, और आप उसकी स्तुति कर रहे हो। रॉबर्ट ली कहता है, ये मेरे अपने ओपिनियन है उसके बारे में, ये उसके ओपिनियन नहीं है मेरे बारे में। ये ओपिनियन किसका है? मेरा उसके बारे में। उसका जो ओपिनियन है मेरे बारे में, ये वो नहीं है। तो तपस्या अर्थात दूसरी परिभाषा समारोह, और समारोह अर्थात पास्ट समाप्त। समारोह अर्थात वर्तमान में संपन्नता, समीपता, समानता, अभी नाउ, और फ्यूचर में सफलता। और सफलता कौन? पार्टियों से मुलाकात, विजय रत्न का तिलक, विजय का तिलक। सफलता कौन किसे मिलेगी? किसे? पढ़ी है ना मुरली? शुभ चिंतक का सफलता का नहीं बोला है। शक्तियां, ऑर्डर, दो उदाहरण दिए। एक तो सेवक का, कोई नौकर का, और दूसरा स्थूल कर्मेंद्रियों का। तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तियों को ऑर्डर करो तो ऑर्डर तुम्हारा मानेगी। तो तपस्या अर्थात समारोह। तपस्या क्या है? एक समारोह। ऐसी परिभाषा आज तक किसी ने भी नहीं दी है। तपस्या अर्थात सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, उत्सव। थर्ड, तपस्या अर्थात मौज। कितने प्रकार की मौज बताई मुरली में? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? मिलन की मौज, प्राप्तियों की मौज, समीपता की मौज, और समानता की मौज। बस इस मौज में रहो। कोई पूछे तुम कैसे हो तो क्या कहोगे? मौज में है। मूंझे हुए नहीं है। जो क्षत्रिय है वो मूंझे हुए है, जो संसार के लोग हैं वो कंफ्यूज्ड है। हम कंफ्यूज्ड नहीं है, क्योंकि हम किस में रहते हैं? निरंतर रूहानी मौज में रहते हैं। निरंतर मिलन हो रहा है। उनकी जो बधाई है, उनका जो सेलिब्रेशन है, उनकी जो मौज है वो एक दिन की है, न्यू ईयर की। न्यू ईयर एक दिन चलता है बस। अगले दिन जैसे थे, सारी प्रतिज्ञाएं 2 जनवरी को समाप्त। मौज। क्या वास्तव में मौज का अनुभव है? मिलन अगर हो रहा है तो मौज है, अगर नहीं है तो नहीं है। जो भगवान से विलग है, अलग है, उसे मौज का अनुभव नहीं। भगवान के सामने बैठे परंतु फिर भी वो मन से दूर है, तो मिलन नहीं। ये मिलन वास्तव में साकार मिलन है ही नहीं, ये अव्यक्त मिलन है। और अव्यक्त मिलन वही कर सकते हैं जो अव्यक्त स्थिति में स्थित है। किसी से स्टेज पर जाकर और सामने दृष्टि लेकर मिलने का मिलन है ही नहीं। ये मिलन कैसा है? अव्यक्त,
अनमैनिफेस्ट, ये मन का मिलन है, ये आत्मा का मिलन है। और ये मिलन निरंतर हो सकता है और निरंतर ही होना चाहिए। वास्तव में योग की सबसे पावरफुल परिभाषा है कंबाइंड। हम एक ही है। माय फादर एंड आई आर वन। वो और मैं निरंतर कैसे है? एक साथ है। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, समाये हुए हैं। ये अनुभव। तो तपस्या अर्थात मौज। पांचवा, चौथा, तपस्या अर्थात रूहानी चुंबक। तपस्या अर्थात रूहानी चुंबक। मन को ही इतना शक्तिशाली बना दो, इतना पावरफुल बना दो, तो वाणी का जो समारोह है और वाणी की जो सेवा है, उससे जो तपस्वी आत्मा है उसके प्रकंपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वाणी की सेवा कितनों की करोगे? एक लिमिटेड ग्रुप, परंतु संकल्प विश्व में पहुंच सकते हैं। यहां बैठे हुए किसी भी आत्मा को इमर्ज किया जा सकता है। स्पिरिचुअल टेलीपैथी, सब जुड़े हुए हैं। यह संसार एक प्रकंपनों का सागर है, ओशन ऑफ वाइब्रेशंस। यदि हम किसी पर फोकस कर दे और एकाग्रता से कर दे तो हमारे सारे संकल्प उस आत्मा तक पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंच रहे तो हो सकता है एकाग्रता कम है, हो सकता है इंटेंशन प्योर नहीं है, हो सकता है मंशा शुद्ध नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, और हो सकता है मन की पवित्रता भी इतनी नहीं है, झूठ है कहीं। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ था 95, 1000 से भी ज्यादा लोग थे। दादी प्रकाश मणि का भाषण था और दादी ने कहा था, दादी ने आज तक अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। क्या सभा में ऐसा कोई है? पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर। झूठ जहां है वहां प्रकंपन ब्लॉक्ड है। जहां मंशा ही अशुद्ध है और हम चाहते हैं किसी की सेवा करें, वो कोई भी हो सकता है, नजदीक का या दूर का। यदि मन में दोष है, मन में झूठ है, छल है, कपट है और उसके प्रति निगेटिविटी है, पत्नी चाहती है कि पति ज्ञान में आए परंतु पति शराब पीता है, शुभ भावनाएं तो है कि वो ज्ञान में आए चले, पर साथ साथ एक घृणा का भाव है कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। साथ साथ चल रही है घृणा। तो तपस्या अर्थात चौथा, रूहानी चुंबक आकर्षित करेगा। पर ऐसा रूहानी चुंबक बनने के लिए हमें अपने ही शरीर से डिटैच रहना पड़ेगा। ऐसा रूहानी चुंबक बनने के लिए स्वयं में प्यूरिटी की पावर बढ़ानी पड़ेगी। वो हर चीज जिससे अपवित्रता प्रवेश करती है हृदय में, उस सब को ब्लॉक, रिजेक्ट, अनइंस्टॉल। पांचवा, तपस्या अर्थात नवीनता। कितने प्रकार की नवीनता सुनाई मुरली में बाबा ने? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क और स्वभाव संस्कार। 5 प्रकार की नवीनता।
और विदाई में क्या कहा, एक बहुत सुंदर और पावरफुल सोमान है, कौन बन जाओ, कौन बन जाओ, कौन बन जाओ, कौन बन जाओ। नवीनता के लाइट हाउस बन जाओ। क्या बन जाओ? नवीनता के लाइट हाउस। तो सभी स्थिर बैठेंगे, मैं लाइट हाउस हूं और मुझसे सारे विश्व में लाइट ही लाइट, नवीनता ही नवीनता फैल रही है। प्रेम से बस दो घड़ी पहली नवीनता संकल्पों में। कौन सी? संकल्पों में कौन सी नवीनता? शुभ भावना, शुभ कामना। वरदान में शुद्ध संकल्प कहां से आएंगे? मुरली से। तो सबसे पहली नवीनता लानी है विचारों में, संकल्पों में। चाहे कोई कैसा भी हो, लास्ट संडे की मुरली, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी शुभ भावना। दूसरी नवीनता वाणी में 3 बातें, सरलता, मधुरता और संतुष्टता। वाणी कैसी हो? सुंदर उत्तर है कि जब हम बोले तो आत्माओं को बाबा की याद आ जाए। जब हम बोले तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। तीसरा नवीनता कर्म में। कौन सी नवीनता? कौन सी नवीनता? कर्म में कौन सी नवीनता? कर्म का बीज प्राप्तियों के वृक्ष से भरा हो। कर्म ऐसे हो कि जिसमें स्वयं को भी प्राप्ति का अनुभव और दूसरों को भी प्राप्ति का अनुभव। कर्म बीज है। चौथा संबंध, संपर्क। उसमें क्या? मास्टर, दाता। कितनी चीजें देनी है और कौन कौन सी चीजें देनी है? क्या दो? उमंग उत्साह दो। और क्या दो? हिम्मत दो, शुभ भावना दो। और क्या दो? शक्ति दो, शांति दो, खुशी दो और लास्ट सहज विधि दो। ये सबसे अच्छा है। जो तुमने सीखा है अपने अनुभव से, वो दूसरों को सिखाना। सहज विधि, ये भी एक दान है। हम कौन हैं? देने वाले। प्रकाशमणि दादी विदेश सेवा करके 77 में रमेश भाई दादी वापस भारत आए। 4 मास थे और अलग अलग सेवा केंद्रों पर जा रहे थे और समाचार, सेवा समाचार सुना रहे थे। दिल्ली के किसी एक सेवा केंद्र पर, सेंटर पर गए। वहाँ पर 1200 माताएं थी, बहनें, और 800 भाई। दादी ने रमेश भाई को कहा कि आप भाइयों को टोली दो, मैं माताओं और बहनों को देती हूँ। कितने लोग थे? 800 भाई और 1200 माताएं। रमेश भाई ने लिखा कि टोली देते देते मेरे हाथ दुख गए पूरे। और फिर मैंने लास्ट में दादी से पूछा, दादी आपके हाथ नहीं दुखते? आपने तो 1200 माताओं को दिया, माताएं बहनें। दादी ने कहा मेरे हाथ नहीं दुखते। दादी के हाथ नहीं दुखते, दादी के हाथों को प्रैक्टिस है, क्योंकि दाता है। ये हाथ क्या है? देने वाले है। बनना क्या है? देवता। तो देवता अर्थात जो दे। अगर ये हायर कॉन्शियसनेस रही तो फिर हाथ नहीं दुखेंगे। जैसे ही लो कॉन्शियसनेस में आता है, थकान चालू होती है। हायर कॉन्शियसनेस में थकान नहीं है। ऊंचे स्वमान में थकान नहीं है। पार्टियों से मुलाकात, तुम कौन हो? बड़े थे बड़े बाप की, ऊंचे थी ऊंची आत्मा हो। तुम्हारी स्मृति ये है, उसी अनुसार दृष्टि
और वृत्ति भी होगी। हायर कॉन्शियसनेस। हम कौन है? देने वाले। कर्ण का निर्णायक युद्ध है अर्जुन के साथ। वो परशुराम स्वप्न में आते हैं, उसके गुरु, और कहते हैं कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, इसके लिए विजय अर्जुन को दे दो। हम किसके लिए प्रसिद्ध है? देने के लिए। हम दाता है, हम देवता है, दे दो। किसी किसी का एक स्वभाव होता है जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं प्राइस टैग पर्सनैलिटी। प्राइस टैग पर्सनैलिटी। कोई भी चीज को तो उसको उसका कीमत पता है कितने का। ये फ्लावर पॉट उस दुकान से लिया था 200 रुपए का है। ये माइक इतने रुपए का है। घर का चम्मच अरे कहाँ गुम कर दिया, उसकी कीमत इतनी थी। हर एक चीज की कीमत। और मुरली की पॉइंट नहीं, हमारा तो अभी उम्र हो रही है ना तो याद नहीं रहता है। वो पर्स कितने की ली थी? पर्स 500 की थी। कब ली थी? 10 साल पहले, अब तक नहीं भूला है। पर्स की कीमत याद है, चम्मच, बर्तनों की कीमत, साड़ी की कीमत तो एग्जैक्ट याद है, और कहां से ली थी वो भी याद है। प्राइस टैग, हर चीज को देखते ही प्राइस। ऐसी आत्मा दे सकेगी क्या? अगर देगी भी दे तो एक व्यक्ति किसी को अपने घर पर बुलाता है भोजन के लिए। उसका कहता है आप खाओ ना, और गुलाब जामुन खाओ ना। तो मेहमान कहता है नहीं, मैं पहले से 6 खा चुका हूं। वो कहता है वैसे तो आपने 8 खाए, पर यहां गिनता कौन है? गिन गिन के चीजें रखी हुई है फ्रिज में, एक भी गायब तो इन्वेस्टिगेशन चालू, कौन घिसा था किचन में। प्राइस टैग। हर चीज की कीमत, चप्पल की कीमत पता है, हर चीज की कीमत पता है। आज की मुरली की पॉइंट्स याद नहीं रहता है आजकल। कमजोर हो रहा है दिमाग, उम्र बढ़ रही है ना, इस वजह से। ये कैसे याद रहता है? इधर से इधर टर्न कर दो उसी बुद्धि को। संबंध संपर्क में क्या करना है? दे दो। क्या दोगे? खुशी। क्या दोगे? शक्ति। क्या दोगे? शांति। क्या दोगे? खुशी, शांति, उमंग, उत्साह। और क्या दोगे? सहज विधि। यदि अध्यात्म के इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हमें अपने अनुभव ने कुछ सिखाया है, तो वो दूसरों को सिखाना है। कि हमने ठोकर खाई और ये सीखा। एक संत लिखता है मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि तुमसे ज्यादा जानता हूं, पर ठोकरें तुमसे ज्यादा मैंने खाई है, इसलिए सिखा सकता हूं। अपने अनुभव से हमने जो सीखा। और वास्तव में लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करें, योग कैसे करें। योग कोई नहीं सिखा सकता। योग हर आत्मा अपने अनुभव से ही सीखती है। योग की कोई विधि नहीं है। योग प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम कैसे करते ये सिखाया थोड़ी जाता है। चैतन्य महाप्रभु रो रहे रात भर रो रहे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। पूरा तकिया भीग गया है। सुबह सुबह गृहस्थी आके पूछता है ये भगवान से प्यार कैसे करते हैं। वो कहते तुम्हारी मेरी ये अवस्था देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे समझाने पर तुमको क्या समझिएगा। प्रभु प्रेम के आंसू बहे जा रहे हैं। जहां देखो बस कृष्ण 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 प्रेम, कृष्ण मिलन, कृष्ण रूप, कृष्ण नाम। आबू में इस समय आए हुए हैं एस्कॉन के भगत, सब जगह घूम रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 7-8 लोग हैं, रशिया से आए हैं, नकी पर, सब जगह घूम रहे हैं नॉन स्टॉप। कैसी लगन है, थकते नहीं बिल्कुल।
एक गाता है, एक ढोल बजाता है, बाकी सब नाचते हैं। हरे कृष्ण घंटों घंटों बिना थके। इतनी पावर कहां से है? लगन। जिसे वो भगवान मानते हैं उसके प्रति लगन। तो लगन जहां है वहां थकावट नहीं है। मुरली चली थी ना उमंग उत्साह वाली, बोर्डम, थकावट, कंफ्यूजन, इनडिसीजन, ये सब तब होता है जब उमंग उत्साह नहीं रहता है। अगला, न्यूनेस किस में? स्वभाव संस्कार में। कैसा बनाना है? जो ब्रह्मा का स्वभाव, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो उसके संस्कार वो मेरे संस्कार। दादी के बारे में और एक चीज है। मुंबई से दादी आबू आ रही थी और ट्रेन में एक कन्या भी थी, पर जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और बीच में बोरिया थी। और वो दादी ने बीच में उठ के देखा रात में ट्रेन में, तो वो बच्ची, वो कन्या 17 वर्ष की बैठी थी। दादी ने अपनी जगह उसको दे दी और खुद रात भर उस बोरी पर बैठकर बिताई। बाप समान, बाप समान। हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव कैसा बन जाए? बाप समान। और बाप समान संस्कार क्या है? देना, त्याग। गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प एंड सर्व। तो इन 5 चीजों में नवीनता, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में और स्वभाव संस्कार में। तो तपस्या की आज की मुरली में ऐसी 5 परिभाषा है। पहली, बधाई। पहली, मुबारक। कैसी मुबारक? मोहब्बत की मुबारक। और वो यदि मुबारक दे रहा है तो हमें क्या करना है? अपने तरफ से मुबारक को रिसीव करना है। भगवान की मुबारक प्योर एनर्जी है। क्या है वो? एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी। उसके जो शब्द है वो क्या है? डिवाइन एनर्जी। उसके जो लिखित शब्द है उनमें भी क्या है? संसार में भी किताब है, संसार में भी महान आत्माएं हुई है, पर अव्यक्त मुरली और साकार मुरलियों के शब्दों में जो प्रकंपन है वो कैसे है? वो डिवाइन है, उसमें एनर्जी है। मुरली में एक शब्द कहीं और आया है, दिव्यता लाने वाले जीवन में, एक जगह है डिवाइन। परमात्मा शब्दों में डिविनिटी है, परमात्मा महावाक्यों में डिविनिटी है, परमात्मा दुआओं में डिविनिटी है, परमात्मा ग्रेस में डिविनिटी है, परमात्मा वरदानों में डिविनिटी है। एक प्योर एनर्जी है। एनर्जी के लेवल पर काम करना है। दिस इज नोन एज एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी एक्टिवेशन। वो हमें एनर्जी दे रहा है क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। जैसे ही उससे कांटेक्ट होता है अपने आप आत्मा में चार्जिंग होने लगती है, पावर आने लगती है। और चार्ज्ड सोल परिस्थितियों के वश में नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, नथिंग न्यू। कुछ भी प्रभावित नहीं करता, मौज में है, खुशी में है, ऊपर है। परिस्थितियों के साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, वो जैसी है वैसी है। छोटी लाइन थी, हमने बड़ी लाइन खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई। प्योरिटी। तो सबसे पहली तपस्या अर्थात बधाई। दूसरा, तपस्या अर्थात समारोह। निरंतर जीवन क्या हो? एक उत्सव। और उत्सव जो होता है क्या करते हैं? नाचते हैं और गाते हैं। हमारे हृदय से भी बाबा ने कहा हर घड़ी और हर समय, ये कौन सा युग है? मुबारक का युग है। हर समय हर घड़ी क्या हो तुम्हारी? समारोह, फेस्टिवल। और 3 प्रकार के समारोह, पास्ट, खत्म, ये समारोह वास्तव में बाहर का समारोह नहीं है, भीतर का समारोह है, आंतरिक समारोह। अगर बाहर अंदर ही अंदर पास्ट चल रहा है, इसने मेरे साथ ये किया,
ये ऐसे है, ये वैसे है, इसने ये किया, उसने वो किया, तो समारोह नहीं हो रहा है। समाप्ति पास्ट का वर्तमान, समानता और समीपता, और फ्यूचर सक्सेस। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, व्हेन आई लुक इनटू माय फ्यूचर आई सी बट लाइट एंड नथिंग बट लाइट, इट डैजल्स माय आईज। इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, मैं जब भविष्य में देखता हूं आंखें बंद करनी पड़ती है, चौंधिया जाती है आंखें, इतना प्रकाश मेरे भविष्य में भरा है। एक संसार का व्यक्ति ये लिखता है, और हम पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीमार पड़ूंगा तो सेवाधारी रहेगा कि नहीं रहेगा, घर वाले आके देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लुक इनटू द फ्यूचर एंड नथिंग बट ब्राइटनेस। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अरे भगवान ने जिनका हाथ थामा है, भगवान हाथ पकड़ के ले चल रहा है, उनके जीवन में प्रकाश नहीं होगा तो और क्या होगा? अमृतस्य पुत्रा, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अगला तपस्या अर्थात मौज। कौन सी मौज? मिलन की मौज, समानता की मौज, संपूर्णता की मौज, समीपता की मौज, प्राप्तियों की मौज। मौज ही मौज। मौजों के ये दिन, मिलन की ये रातें, बीते कहीं ना, थम जाए हरदम, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। तो झूमते रहना है। बाबा ने कहा ना, ये नशा जो है ना, ये नुकसान नहीं करता है, वो जो नशा है वो नुकसान करता है। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्ति है, अविनाशी नशा है ये। तो चलो तो दूर से दिखाई दे कि ये नशे में है। रूहानी पियक्कड़, नशे में जो रहता है उसको भान रहता है क्या? डोलता है ऐसे ऐसे। परंतु ये नशा नुकसान देने वाला नशा नहीं है, प्राप्तियों का नशा है। अगला तपस्या अर्थात, तपस्या अर्थात रूहानी चुंबक। जहां पर पवित्रता बहुत ज्यादा है वहां विघ्न बहुत कम है, जहां पवित्रता कम है वहां पर विघ्न बहुत ज्यादा है। और मुख्य कारण है अपवित्रता, भीतर सूक्ष्म अपवित्रता। किसी के देह के प्रति आकर्षण ये केवल अपवित्रता नहीं है, किसी के नाम में भी आकर्षण, किसी के गुणों में आकर्षण, किसी के विशेषताओं में आकर्षण, और उसमें फंस गए और वही अच्छा लगता है, ये भी अपवित्रता कहा है बाबा ने। पवित्र आत्मा अर्थात डिटैच्ड। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा है समानता, समभाव, सब सेम, इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी। उसके बाद नेक्स्ट नवीनता। इस पर काम करना है हर एक को। जिस ढंग से उठते हैं और जिस ढंग से अमृत वेला करते हैं उसमें नवीनता, जितने बजे उठते हैं उसमें नवीनता, उठने के बाद तुरंत क्या करते हैं उसमें नवीनता। उठे और चले सीधा नींद पूरी करने कहीं और जगह, यह अमृत वेला नहीं है। बिस्तर की नींद पूरी हो गई, अब कोई ऐसा कोना मिल जाए शांति स्तंभ के पास अंधेरे वाला, जहां दोनों काम हो, नींद भी हो और योग भी हो। कोई अंधेरे कोने में अगर कोई दूसरा बैठ गया हो तो उठने में नवीनता, अमृत वेला करने में नवीनता, स्नान करके अमृत वेला, फ्रेश। शरीर को रगड़ो, सारे जो छिद्र है पोर से वो सारे खुल जाए। नींद आती है तो थोड़ा श्वास का अभ्यास खुली हवा में, और जरूरी नहीं है बैठ के ही करना है, चलते फिरते। लक्ष्य एक ही है, सोना नहीं है बस। जिन सोया थी ना खोया। और एक व्यक्ति हंसी में कहता है, जो और तुमने जाग कर भी क्या कहेगा? जागत है वो मोबाइल चलावत है तुमने क्या पावत
उससे तो अच्छे हम हैं। मुरली सुनने में, सुनाने में, लिखने में, रिवाइज करने में, हर चीज में नवीनता। रिवाइज किस तरह से कर रहे? पूरी मुरली पढ़ी, सभी ने पढ़ी है आज, पर उसको ऑर्गेनाइज करना है। जो चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती है वो याद नहीं रहती है। हर चीज का एक पैटर्न हो तो वो याद रहती है। अगर उसका पैटर्न ही नहीं है, पूरा निबंध है एक, तो वो याद नहीं रहती है। उसको क्या करना है? पार्टीशन, टुकड़े टुकड़े करने हैं उसके। क्योंकि लेखक, बोलने वाला वक्ता, तो उसकी भाषा में ना तो कॉमा है, ना पैराग्राफ का ही एंड होता है, ना फुल स्टॉप है। वो तो कंटिन्यूअस स्पीच बोलता है, कंटिन्यूअस स्पीच है उसका। परंतु वो इतना हाई लेवल है अव्यक्त मुरली, और अव्यक्त मुरलियों की हिंदी भी इतनी हाई लेवल की है कि याद रखना बड़ा काम है। संसार के ग्रंथ, संसार के लोगों ने जो लिखा हुआ है उनको एक बार पढ़ो तो याद रखा जा सकता है, पर मुरली असंभव। इतना हाई लेवल की वो फिलॉसॉफिकल हिंदी है, भगवान की अपनी हिंदी है। वो किसी ग्रामर के तुम्हारे रूल को फॉलो नहीं करते। हाँ, तुम्हारे ग्रामर में ये है तो ठीक, नहीं तो जाओ। कहाँ वाक्य चालू होता है और कहाँ एंड होता है पता नहीं चलता है। पूरा पैराग्राफ ही एक वाक्य होता है कभी कभी, ना फुल स्टॉप ना कॉमा, ऐसे 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 बड़ा सा, और बीच में और कुछ, और फिर ऐसे। एक बहन है, वो तो बस यही सुनकर उसको निश्चय हो गया था कि ये भगवान है। वो जो लास्ट में याद प्यार दिया ना बाबा ने, बस वो जब सुना, 8 पेज की मुरली, 4 घंटा मुरली चली, और लास्ट में ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को, उसको लगा ये क्या है, ये भगवान है। तब तक निश्चय नहीं था। माया आएगी निश्चय को हिलाने, और माया का अंतिम रूप है भगवान। नवीनता दिनचर्या में, नवीनता संबंध संपर्क में, नवीनता नुमाशाम के योग में, नवीनता चिंतन में, नवीनता पढ़ने में, नवीनता बोल में, नवीनता सोने में, नवीनता खाने में, पीने में। इतना भारीपन भारीपन भारीपन, हल्का कर दो, ऊर्जा बहे शरीर में। वो हर चीज जो उसमें डाली जा रही है और जो ऊर्जा को ब्लॉक कर रही है उसको रोक देना है। पहले एसिडिक खाते हैं और फिर सोचते हैं एसिडिक ज्यादा हो गया, अभी अल्कलाइन खाओ, फिर अल्कलाइन खाते हैं, एसिडिक ही मत खाओ। पार्टियों से मुलाकात, पहले तो ग्रुप, विदेशियों से डॉट नॉट, भारत वालों से मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, महान देश है ये। पार्टी नंबर 1 अचल अडोल अवस्था, वो सारी बातें जो डिस्कस की। पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 2 श्रेष्ठ आत्मा, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति। पार्टी नंबर 3 सफलता के सितारे, विजय का तिलक। कौन बनेंगे? जो शक्तियां जिनके कंट्रोल में हो, ऑर्डर पर हो। पार्टी नंबर 4 एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा कोई आ गया तो क्या होगा? खिटपिट चालू, कोई भी नहीं आना चाहिए उसके और हमारे बीच। वो हर व्यक्ति, वो हर वस्तु, वो हर चीज जो भगवान और मेरे बीच है, उसको क्या कर देना है? हटा दो, गेट आउट। वो हर बंधन जो हमें बांध रहा है, जोर से कहो कि मुझे ये स्वीकार नहीं है। वरदान शुद्ध संकल्प। स्लोगन परमात्मा क्या? पालना। परमात्मा, परमात्मा प्यार क्या है? सहज पालना है या सहज योगी बना देती है?
ऐसे सहज योगी आत्माओं को, ऐसे शुद्ध संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, ऐसे नवीनता के लाइट हाउस आत्माओं को, ऐसे चारों ओर के मास्टर दाता आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई आत्माओं को, ऐसे एक रस स्थिति में रहने। आत्मा का ओरिजिनल नेचर है एक रस। कितनी अच्छी बात है ये। इसलिए वो डिस्टर्ब है, क्योंकि अपने नेचर से वो दूर है। ऐसे ऐसे मास्टर दाता हो गया, ऐसे मौज में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन निवासी आत्माओं को, ऐसे डॉट नॉट मधुबन, ऐसे माया को गेट आउट करने वाली नॉट अलाउ करने वाली आत्माओं को, ऐसे खुशी की डांस करने वाली, सेलिब्रेशन करने वाली आत्माओं को, ऐसे खुश रहना है, खुशी बांटनी है, खुश रखना है, ऐसे अचल अडोल आत्माओं को, ऐसे हाँ खिटमिट ना करने वाली आत्माओं को, ऐसे वाह बाबा वाह करने वाली आत्माओं को, ऐसे हाय हाय ना करने वाली आत्माओं को, ऐसे उजियारे में अमृत वेला करने वाली आत्माओं को, हलचल में न आने वाली आत्माओं को, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने वाली आत्माओं को, ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे नशे में डांस करने वाली आत्माओं को, ऐसे मुबारक लेने वाली, मुबारक करने वाली आत्माओं को, दिल के दिग्दर्शन में ये दृश्य इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, ऐसे अविनाशी प्रीत निभाने वाली आत्माओं को, अविनाशी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा कुमार और क्षत्रिय को ऐसे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आत्माओं को, ऐसे रूहानी चुंबक आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस हो गया, ऐसे समान समीपता में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे महान भारत देश की चैतन्य महान आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे और ढेर सारे सुमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।